कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने गुरुवार को डैना पीएचसी डॉक्टर अमन अनुराधा व ब्लॉक में डॉक्टर व आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी व पूरे स्टाफ को सम्मानित किया। ये हमारे कोरोना योद्धा बिना थके बिना हारे हमारे ढाल बनकर खड़े हुए हैं। इन सभी कर्मचारियों को हमारा सलाम। लॉकडाउन के दौरान जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने घर परिवार के साथ घरों में बैठे हुए हैं, वही हमारे कोरोना योद्धा इस महामारी के साथ जंग लड़ रहे हैं। इन योद्धा का न केवल हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। विधायक ने कहा कि हमारी कोरोना महामारी के दौरान सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता थी, जिसे देखते हुए पीपी किट प्रदान की। सीएम न्यूज चैन सिंह की रिपोर्ट, रेवाड़ी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शपथ ग्रहण की। उन्होंने सबसे पहले स्वस्थ भारत मिशन लेकर आए और उस स्वस्थ भारत मिशन में को कामयाब करने में आप सबकी अहम भूमिका रही। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसके जस्ट बाद अब हमारा देश कोरोना नामक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी के अंदर जहां सरकार और प्रशासन का ध्यान गया कि पुलिस कर्मियों के द्वारा और डॉक्टरों की टीम के द्वारा इस महामारी को बचाने के लिए अहम योगदान रहा है, वो असली योद्धा रहे हैं। वहीं हमारे कोसली के विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव जी ने भी सोचा, विचार किया और इन्होंने अनुभव किया, क्योंकि ये इस लॉकडाउन के दौरान एक दिन भी घर पर नहीं रहे। ये अपने फील्ड के अंदर रहे और आप सभी से हालचाल पूछने में लगे रहे। तो इन्होंने देखा और अनुभव किया कि जिस तरह से डॉक्टर और पुलिसकर्मी इस महामारी में लड़ाई के लिए, बचाव के लिए अपनी जान जोखिम पर डाल रहे हैं, उसी तरह से हमारे कोसली हलके के सफाई कर्मचारी भी पीछे नहीं है। 3 दिन से मेरी विधानसभा में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि ये भी कोरोना के महत्वपूर्ण अंग है और उसके योद्धा है। इसलिए इन सबको सम्मान करना हम लोगों का फरीदा है। उसी कड़ी में पहले हमने झाकसाना में किया था, फिर नाड़ ब्लॉक का किया था और आज डैना ब्लॉक में जितने भी सफाई कर्मचारी गाँव से हैं उनको सम्मानित करने का काम किया है। पीएचसी का किस तरह से क्या प्रोग्राम रहा, वहाँ भी आप? पीएचसी का भी बहुत अच्छा था, क्योंकि जैसे इस कड़ी में सफाई कर्मचारी इस कोरोना की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी तरीके से डॉक्टर और मेडिकल टीम, पैरामेडिकल टीम, एएनएम, स्टाफ नर्स और आशा वर्कर ने भी बहुत महत्वपूर्ण इस काम को अंजाम दिया है। इसलिए उनका भी आज हम सम्मान करके आए हैं, क्योंकि अब जब हम एक दूसरे का सबको काम को देख के अगर सम्मान करेंगे तो उससे मोटिवेशन भी समाज में मिलता है। अब किस तरह से इस कोरोना महामारी के दौरान इलाके का विकास हो पाएगा और किस तरह से मांगे जो है समस्याएं आप तक पहुंच पा रही हैं? पिछले 3 महीने से सारा काम धीमी गति से हो गया था। निश्चित तौर पे अब सब कुछ खुल गया है। धीरे धीरे सब कामों को हम गति देने का काम करेंगे और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र पे मेहरबान भी हैं। आपने देखा कि जब हमने बिजली की मांग उठाई थी कि ये बिजाई का समय है तो 8 से 10 घंटे करने का काम करें, तो उन्होंने 10 घंटे ही करा और सबने उसको देखा भी। ठीक उसी तरह से अब 5 स्टार मोटर की चर्चा बार बार आ रही थी। पिछले 5 साल से किसानों के कनेक्शन नहीं हो रहे थे, उस मांग को भी हमने उठाया और मुख्यमंत्री जी ने माना 5 स्टार मोटर का बैन हटा के अब किसानों को हम ट्यूबवेलों के कनेक्शन जल्द निपटाने का काम करें। तीसरा को सम्मानित किया, किस तरह से महसूस कर पा रहे हैं? क्या कुछ आपका नजरिया क्या कहता है, किस तरह से क्या होना चाहिए? देखो, कोरोना महामारी पूरे संसार में फैली हुई है और जो लगता है पूरे जो इसके एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर जो एक्सपर्ट है, वो बार बार ये कहते हैं कि कोरोना की जो बीमारी है हिंदुस्तान में भी फैलेगी, क्योंकि जो और ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं और देशों का, उससे ट्रैक रिकॉर्ड से ये है कि ये बीमारी फैलेगी, यहाँ भी फैलेगी। और आपने देखा कि अभी जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में भी बड़ी फास्टली बढ़ी और जो बचाव है सोशल डिस्टेंस का है, सब व्यवस्था का है और जो टीम है, खासकर डॉक्टरों की टीम, आशा वर्करों की टीम, नर्सों की टीम
गांव में नीचे नीचे चौकीदारों की टीम और ये सरकार पहली सरकार है जिन्होंने नीचे से जो एक छोटा तबके के लोग मतलब छोटे जो कर्मचारी हैं उनको इज्जत देने का काम इस सरकार ने किया। और मैं तो धन्यवाद करूंगा विधायक जी का, लक्ष्मण जी का, जिन्होंने ये महामारी जब से चालू हुई है ये रात दिन अपना किए हुए हैं और इनकी जो सोच है वो जो सरकार की सोच है वही सोच है कि भाई नीचे तक के जो आदमी हैं चाहे उसमें आशा वर्कर हो चाहे उसमें गांव का चौकीदार हो उनको सबको सम्मान मिले और वो कोरोना की जो चपेट में ना आए उनके बचाव के लिए उनको बचाव के जो इक्विपमेंट्स हैं चाहे बीपी किट है चाहे वो मास्क है चाहे वो सैनिटाइज़र है चाहे वो दूसरी चीज़ें हैं चाहे वो गांव में सैनिटाइज़र यूज हुए वो उनमें बचाव में उनको शिक्षा देने के साथ साथ बचाव के उपकरण भी पहली बार यहाँ प्रोवाइड हुए हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से विधायक जी बता रहे हैं कि भाई किसानों के साथ जो हो रहा था अब जो सुधार हुआ उसको किस नज़रिए से? देखो ये जो खोड़ ब्लॉक है खासकर ये भारत सरकार ने डायरेक्ट जोन में डाल रखा था तो डायरेक्ट जोन में डालने से क्या ट्यूबवेल कनेक्शन है वो डायरेक्ट जोन में होने की वजह से नहीं हो पा रहे थे। लगभग 2000 से ज़्यादा किसान खासकर इस हल्के में हैं जो लगभग पिछले 6 साल से 1.5-2 लाख रुपए भर चुके थे पर सरकार उनके कनेक्शन नहीं करवा पा रही थी खासकर जब से ये सरकार आई थी कनेक्शन नहीं हुए थे। मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा विधायक जी का जिन्होंने इलाके की जो बड़ी भारी ये मांग थी बहुत बड़ी मांग थी ये मांग बहुत बड़ी मांग है उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर और ये मांग पूरी करवाई कि भाई जो 5 हाउस पर तक के जो ट्यूबवेल कनेक्शन थे वो रिलीज़ करवाने का काम उन्होंने करवाया है जो बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएंगे और इससे खासकर जो अहिरवाल के खासकर खुर ब्लॉक के जो किसान हैं उनको बड़ा भारी फायदा होगा।